साथियों नमस्कार। आज का मेरा ये पार्ट 45 है और इस पार्ट में मैं बता रहा हूँ कि हमारी माता जी का अंधविश्वास मन मस्तिष्क में जैसे मजबूत होता गया तो वो क्या क्या कार्य करते रहे अंधविश्वासी कि अपने वो सुख शांति के लिए और दुख को ख़त्म करने के लिए वो कैसे कैसे प्रयास करते थे। वो बलखंडी मैया तो जाते थे, लेकिन एक कालपी में जिंद बाबा का स्थान था कोई, मैंने सुना हुआ है। क्योंकि ये हर वर्ष जाते थे तो हमें तो पता रहता था कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा बता के जाते थे कि हम वहाँ कालपी जा रहे हैं और चद्दर चढ़ाने। पूछा कहाँ किस चीज़ का स्थान है, तो बताया कि वहाँ पे जिंद बाबा का स्थान है और वहाँ पर हर वर्ष चद्दर चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसलिए हम वहाँ पर जाते हैं। साथियों तो इसी तरह वो हर वर्ष चद्दर चढ़ाने जाते थे कालपी, क्योंकि सोचते थे कि शायद चद्दर चढ़ाने से हमारा जो दुख है और कलेश है और गरीबी है ये शायद मिट जाए। ऐसा उनकी सोच होगी, तभी तो वो चद्दर चढ़ाने जाते थे कि चद्दर चढ़ाने थे हमारी दुख सुख शांति मिल जाए, गरीबी मिट जाए। साथ ही वो कंटिन्यू हमारे सामने चद्दर चढ़ाने काफ़ी साल गए हैं, कम से कम मान लीजिए 20 वर्ष तो मुझे याद ही है, जब से याददाश्त संभाली मैंने तब से। और अभी तक चद्दर उन्होंने चढ़ाया है, मैं बताऊंगा कब तक चढ़ाया उन्होंने। और वो चद्दर चढ़ाते थे, चलो ठीक है। फिर वो व्रत पूजा खूब अच्छी तरह से करते थे, जैसे जो नवमी आती है न दुर्गा व्रत है, उस टाइम पे 9 दिन व्रत रखना, देवी मैया की पूजा करना, आरती करना खूब बढ़िया अच्छी तरह से, ताकि हम सुख शांति से हो जाएं। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई तो दिया नहीं मुझे, और उन्होंने भी एहसास किया होगा, तभी तो हर वर्ष करते थे। अगर वो दुख संपत्ति सब कुछ मिट जाती तो आदमी तो फिर करना ही बंद कर देता है, क्योंकि आदमी अगर बीमार है तभी तो डॉक्टर के पास जाता है। अगर वो बीमारी दूर हो गई तो डॉक्टर के पास क्यों जाएगा। तो मुझे जो लगता है, जो मेरी अभी तक की सोच है, कि उनकी वो बीमारी जिसका वो इलाज करवाने जाते थे वहाँ पर, सोच कर कि शायद घर में सुख शांति हो जाए और कलेश कट जाए और गरीबी मिट जाए, इसलिए तो वहाँ जाते थे। तो वो तो उनकी आशा पूरी नहीं हुई होगी, तभी तो हर वर्ष जाते ही रहते थे। अगर हो जाती तो जाते ही नहीं, और ये सिलसिला उनका और मजबूत होता चला गया। और ऐसा मजबूत हुआ कि हर वर्ष एक कौन सा मौसम आता है, आषाढ़, शायद जून जुलाई का मौसम, जुलाई अगस्त का मौसम होता है। उस महीने एक पूजा होती है गांव के बाहर। आटा वाटा ले जाते हैं माड़ के, और वहीं पे गाय के उपला ले जाते हैं बाहर, और गांव के बाहर ही रोटी बनाते हैं और वहीं खाते हैं। साथियों उस उनकी व्यवस्था में मैंने भी भाग लिया है। जब बचपन था तो मुझे याद है, गांव के बाहर गए थे और वहाँ पे कंडे वंडे इकट्ठे किए। कंडे तो ले ही जाते हैं, एक पोटली में बांध गए और वहीं पे जलाया कंडों को, फिर उसी में रोटी बनाई और वहीं पर खाया, मतलब घी और अचार के साथ या मिठाई के साथ, यही सब चलता वहाँ पर। दाल तो बनती नहीं पाती सब्जी,
केवल इसी के साथ हर सोर्स वो ये सिस्टम करते रहे। अब वो क्यों करते रहे, उनको फ़ायदा अगर मिल जाता तो वो शायद बंद कर देते। फ़ायदा नहीं मिला होगा इसीलिए तो इस नियम को करते रहे, कंटिन्यू करते ही रहे। और उनका ये कि एक कहानी और मुझे याद है कि कहानी इस तरह से है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई तो उनका जो अंधविश्वास है वो और मजबूत होता चला गया और उनको फ़ायदा तो कुछ मिला नहीं। अगर किसी को मिला हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर फ़ायदा हमारे माता जी को मनोकामना पूरी हो गई होगी या उनको मिल गया होता फ़ायदा, तो वो शायद वो बंद कर देते। क्योंकि आदमी जब बीमार होता है, जब भी डॉक्टर के पास जाता है, बीमारी जब दूर हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता। तो मेरा तो सोच ये है कि वो तभी बार बार हर वर्ष वहाँ गांव के बाहर जाके खाना बनाते थे, हर वर्ष वो चद्दर चढ़ाने जाते थे, हर वर्ष बलखंडी में मैया में वो डला चढ़ाने जाते थे। तो ये सिस्टम उनका कंटिन्यू ही चल ही रहा था। तो इसका मतलब कि उनको फ़ायदा नहीं मिला होगा। ये मेरा सोच है, मेरा मानना है। साथियों, व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी माता जी थोड़ा बहुत शिक्षित होती तो ज़रूर इसमें थोड़ा बहुत विचार करती, या तो कोई अच्छी बात कोई जब सुनाता है शिक्षित आदमी को, तो शिक्षित आदमी किसी भी बात को सुनता ज़रूर है। और जो अशिक्षित व्यक्ति होता है वो अपने आगे किसी की बात को सुनता नहीं है, सुनता ही नहीं है। तो उस व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? सुनने से ही कल्याण होगा ना। अगर हमारे माता जी शिक्षित होती, जरूर किसी भी अच्छी सी बात को जरूर सुनती। और उनको ये पता नहीं था, हमारी माता जी को, कि ये दुख और कष्ट ये पूजा पाठ से दूर नहीं होते। गरीबी काम करने से, पैसा कमाने से दूर होती है, और बीमारी अच्छा भोजन लेने से दूर होती है। साथियों, अगर ये बात आपको अच्छी लगती है जो मैं कह रहा हूँ, अगर कुछ, तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके सहयोग से शायद किसी व्यक्ति तक ये बात पहुंच जाए, क्योंकि उसका भुक्तभोगी रियल ज़िंदगी का मैंने अपने आँखों से देखा है, सुना है। ये कोई फिल्मी सीन ये नहीं है। साथियों, तो ये तो यहाँ तक की कहानी रही हमारी माता जी की, और उनको तो कुछ फ़ायदा मिला नहीं। बाकी जो कुछ बात है वो मैं आगे वाले पार्ट में मैं बताऊंगा। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।